नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इंडिया के लीडिंग स्टडी यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पर। मेरा नाम है आकाश चतुर्वेदी और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों एक बार फिर से धमाकेदार सेशन में, जो कि हो रहा है वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ अनअकैडमी। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, डेली अपना सेशन शुरू हो जाता है रात 10 बजे इसी चैनल पर दोस्तों, वाईफाई स्टडी पर। चलिए शुरू करते हैं। रीजनिंग का हाई लेवल मॉक टेस्ट, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये हाई लेवल मॉक टेस्ट एसएससी का जो है, ये एसएससी और रेलवे दोनों के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों हम वो सभी क्वेश्चंस को करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। हाई लेवल के लॉजिक, वो टिपिकल से लॉजिक जो दोस्तों आप लोगों के काम आने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, ये अपना टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक है, आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को पीडीएफ और डायरेक्ट लिंक सब कुछ मिल जाएगा, और आप चाहो तो डायरेक्टली इसको भी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों रीजनिंग का नया बिल्कुल बेसिक बैच, अगर आप लोगों को पढ़ना है बेसिक से रीजनिंग, आगे आने वाले सभी एग्जामिनेशन जो भी 2022 या 23 में अब आने वाले हैं आगे, उन सभी के लिए दोस्तों, एसएससी के सभी एग्जाम, रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए यहां पर आप लोगों के लिए मैं एक बिल्कुल बेसिक बैच लेकर आया हूं। बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो ये बैच आपका 24 जून से शुरू हो चुका है। इसमें आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते टाइम दोस्तों आप लोगों को रीजनिंग प्लस ऑल सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। रीजनिंग के साथ में बाकी सभी टीचर और सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। आगे दोस्तों आपको जाना है, क्या करना है, प्लस पे जाना है, सब्सक्रिप्शन की हरी बटन दबाना है। उसके बाद आप लोग तो अब सुनो समझो दोस्तों, आप लोग अगर सब्सक्रिप्शन लेके बैच लेते हो तो इसमें मैंने आपको जैसा कि बताया कि आप लोगों को यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, ऑल टीचर्स आपको मिल जाएंगे, यानी कि आपको सारे टीचर अवेलेबल करवा जाएंगे। आपको जिससे पढ़ना है ये आपकी चॉइस है, आप अपने टीचर से पढ़ सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों अनअकैडमी पर आ चुका है एक ऑफर। ऑफर क्या है मैं आपको बता देता हूँ, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते हो 4 से 8 जुलाई तक, तो आप लोगों को दोस्तों ऑफर मिल रहा है। ऑफर क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। तो अगर आप लोग 1 साल या फिर 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप लोगों को दोस्तों इसमें 10% का डिस्काउंट कोड से मिल जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। प्लस 10% तक का डिस्काउंट मैक्सिमम आपको मिल जाता है कॉइन से, तो 20% का ये हो गया। और प्लस दोस्तों आप लोगों को 6 मंथ एक्स्ट्रा फ्री मिल रहा है, यानी कि 6 मंथ एक्स्ट्रा फ्री। तो ये जो ऑफर आया दोस्तों, इस ऑफर के तहत रहेगा, ये एसएससी एश्योर का ऑफर रहेगा। ये 4 जुलाई से 8 जुलाई तक, यानी कि 4 दिन का ऑफर है, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो आप लोग 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 महीना एक्स्ट्रा फ्री मिल जाएगा इस पे। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों प्लस के ऊपर जा सकते हैं। प्लस की फीस वगैरह मैं बता देता हूं, तो 1 साल की और 2 साल की जो फीस है वो बता देता हूं, क्योंकि ऑफर इसी पे आया है। तो 1 साल की फीस जो है दोस्तों वो है आपकी 7499। इस पर आप 20% तक का डिस्काउंट रख लेना अपना। और दोस्तों 2 साल की फीस रहेगी 8999, इस पर भी आप 20% तक का डिस्काउंट रख लेना। और प्लस आप लोगों को 6 महीना एक्स्ट्रा फ्री। ठीक है ना, तो 1 साल की फीस पर आपको 6 महीना यानी 1.5 साल हो जाएगा, 2 साल के आपको 2.5 साल। इस तरीके से आपको सभी टीचर, सभी सब्जेक्ट इतने सभी दिनों के लिए मिल जाएंगे, और सारे के सारे सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे, आपको पढ़ सकते हैं आराम से। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर आपको एक्स्ट्रा प्रायोरिटी मिलती है। प्लस पे आप जा सकते हो, बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर होते हैं, जैसे कि रेज एंड का फीचर होता है, लाइव क्लास में बातचीत कर सकते हो। अनअकैडमी का गवर्नमेंट स्कॉलरशिप टेस्ट दोस्तों आ गया है, ये एनरोल कर लेना, इसके लिए सभी लोग फ्री, एक इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। टेस्टथॉन दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया, जहां पर आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिलनी है। ठीक है, रेलवे एसएससी एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंट है, और ये आपका QR कोड है, इसको स्कैन करिए सभी लोग और फ्री टेस्ट सीरीज पाइए। ठीक, आगे दोस्तों डेली क्लास का टाइम टेबल नोट कर लो। तो डेली टाइम टेबल आपके लिए सामने लिखा हुआ है, 2 बजे, 5 बजे, 6 बजे। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर एसएससी की तैयारी कर रहा है, मैं उसको बता दूं कि एसएससी, एमटीएस और दिल्ली पुलिस के लिए दोस्तों बैच शुरू किया है, जहां पर हम लोग बेसिक से बहुत सारे क्वेश्चंस लगा रहे हैं बेसिक अप्रोच के साथ, और प्रीवियस ईयर पेपर भी। और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले बच्चों को बता दूं भाई, 6 बजे हम लोग डेली ग्रुप डी का एक्सपेक्टेड पेपर और हूबहू बिल्कुल प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं। बहुत अच्छी क्लास जा रही है, सभी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आइए इस क्लास को करिए, फ्री क्लास है, 2 बजे, 5 बजे और 6 बजे, और रात में 11 बजे दोस्तों इस क्लास के ठीक बाद भी आपकी क्लास होगी। और आज का टॉपिक रहेगा आप सबका पसंदीदा, आप सबका चहेता
वेन डायग्राम। तो 11 बजे वाली क्लास में जुड़ जाना। 11 वाली क्लास में जो लिंक है वो आपको ऊपर मैंने पिन कर दिया, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए गाइस शुरुआत करते हैं बिना किसी डिले के। तो यूज करें कोड चतुर10 फॉर ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। और दोस्तों यहां पर आप सभी लोग हो जाए रेडी। तो जितने भी लोग रेडी हैं वो एक बार रेडी का थम्स अप मार दो। चलिए दोस्तों मैं भी रेडी हो जाता हूं। अब पूरा फोकस क्लास पे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, ये रहा आपका टाइमर। आइए शुरू करते हैं सभी लोग फटाफट से। आप रेडी हैं तो एक बार रेडी कर दो। क्वेश्चंस के लेवल रहेंगे दोस्तों एज यूजुअल तगड़े, जैसे कि कल रहे थे, आज का भी लेवल ऊपर रहेगा। देखते हैं आज आप 25 में से कितने लगा पाते हो, ठीक है। और बाकी फिर होमवर्क में एक आध क्वेश्चन मैं आपको दूंगा लास्ट में। शुरू करते हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। एसएससी सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट आ गया है, आप लोगों को शायद पता होगा। तो एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के तहत दोस्तों अभी मेरे पास मुझे पता चला अपने करीब, मुझे अभी शायद 3 या 4 का तो पता चल गया है स्टूडेंट्स का टीयर 1 क्वालिफाई हो गया है। बहुत अच्छे जो है उनके पेपर भी हुए थे, जब उन्होंने बताया उनके अटेम्प्ट अच्छे थे। अब देखते हैं टीयर 2 में क्या होता है। आप लोगों में से भी अगर किसी का हुआ तो मुझे बता देना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। शुरू हो जाए दोस्तों, हल्का सा क्वेश्चन है, 20 सेकेंड फटाफट से उड़ाइए। देखो भाई ध्यान से दोस्तों, यहां पर आपको पता है 12 से 75 बनाना है। अब 12 से 75 बनाने का तरीका क्या है कि 12 से हमें 75 तक पहुंचना है। सबको पता है कि 12 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 72 तक पहुंच जाएंगे। तो चलो एक बार 72 तक पहुंचाते हैं। तो 12 × 6 हो गया दोस्तों 72, और 72 में अगर 3 और जोड़ दें तो मैं 75 तक पहुंच सकता हूं। लेकिन क्या इस पे सही जाएगा? आई देख चेक कर लेते हैं। तो 23 का मल्टीप्लाई 6 में करके प्लस का 3 करो, क्या बात बैठेगी दोस्तों? 6 3 18, 18 3 हो जाएगा आपके पास 21 यानी कि 1, और 1 यानी कि 41 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 2 14, बिल्कुल सही है। 141 इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। यानी कि दोस्तों 6 गुना करके प्लस का 3, और मुझे लगता है पूरी क्लास का आंसर बिल्कुल सही आ चुका है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, वेल डन। चले फिर आगे। चलिए रमेश आदेव हमारे साथ में है, प्रीति प्रसाद, चीकू, रजनीश, गिरीश, आलोक कुमार, आकाश रंजन, माया, अंकुश। चलिए आगे चलते हैं। आलोक कुमार भी हमारे बीच में है फ्रॉम उड़ीसा, जिनका दोस्तों एसएससी सीजीएल टीयर 1 क्वालिफाई हो चुका है। सोमनाथ बनर्जी हमारे साथ, जिनका सीजीएल टीयर 1, ये सबका मैसेज मेरे पास आया, मुझे पता चला इनका हो चुका है, ठीक है। इसीलिए आज आलोक जो है करीब करीब कुछ नहीं तो 50-60 बार गुड इवनिंग लिख चुके हैं, जबकि एक क्वेश्चन हो चुका है, दूसरे पे हम जाने वाले हैं। इस टाइम तक नॉर्मली स्टूडेंट गुड इवनिंग नहीं करता है, वो नॉर्मली जो है क्वेश्चन के आंसर देता है। लेकिन आलोक का जो है लगातार पिछले करीब 10-15 मिनट से लगातार गुड इवनिंग आ रहा है कि सर थोड़ा सा हाईलाइट मारो, हमारा सीजीएल में हुआ है, बता क्यों नहीं रहे हो सबको? बता दिया आलोक, बता दिया मैंने, बता दिया सबको, बता दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लगाएंगे आंसर सभी लोग। 30 सेकंड का समय है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, लॉजिक बहुत अच्छा है इसका। देखते हैं कौन कौन लगा सकता है। आपके पास है 30 सेकंड, उड़ाइए आंसर सभी लोग जल्दी से। नहीं, खुशी तो होती है, देखो देखो कोई भी एग्जाम निकले, मजाक की बात अपनी साइड है, वो लपेटने की आदत है तो हम लपेट लिए हैं, लेकिन वो मान के चलो कि खुशी तो खैर होती है, और मुझे तो खैर ऑब्वियसली बात है सबसे ज्यादा होगी। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन का लॉजिक अगर कोई बता दे, लॉजिक देखो, अच्छा आप खुद से सोचो कि यहां पर दोस्तों k है, यहां पर p है, और बीच में नंबर है 263। दोस्तों k की वैल्यू 11 होती है, p की वैल्यू 16 होती है। मुझे नहीं लगता कि दोनों को जोड़ने पर 263 बनाया होगा, बहुत छोटी वैल्यू बनेगी। और मुझे नहीं लगता दोनों को मल्टीप्लाई करके 263 बन सकता है, क्योंकि दोस्तों मल्टीप्लाई करने पर भी 263 तक तो नहीं पहुंच पाओगे। ये ज्यादा से ज्यादा पहुंचोगे तो दोस्तों 150-200 तक पहुंच जाएगा, मुश्किल से, दिख भी रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, इसका लॉजिक बड़ा प्यारा लॉजिक है, ध्यान से सुनिए। देखो दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर बी देखो, जरा ध्यान से देखना दोस्तों, H और S, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां लिख दे रहा हूं, H का स्क्वायर और S का स्क्वायर जोड़ो जरा, कितना हो जाता है? तो ये हो जाएगा 164। पहले अच्छा इसको लिख देते हैं,
361 प्लस 64 कितना हो जाएगा दोस्तों? 425, जो कि बिल्कुल सही आ रहा है। दूसरे वाले में देखो जरा, सी वाले में, यहां पर दोस्तों डी का स्क्वायर और डब्ल्यू का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 और 16 में जोड़ दो 529, क्योंकि डब्ल्यू यानी कि 23 होता है। 23 का स्क्वायर हो गया दोस्तों 529 और दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है? 545। इधर आ जाओ तो ये बन जाएगा जी का स्क्वायर और ये बन जाएगा दोस्तों टी का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 400 और आंसर आना चाहिए 449। दोस्तों ये तो सारे के सारे फॉलो कर गए। अब मुझे बताओ कौन सा वाला फॉलो नहीं करेगा? शायद पहले वाला। ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि देखो पहले वाले का अगर हम चेक करें तो यहां पर दोस्तों k का स्क्वायर और p का स्क्वायर जोड़ने पर तो 121 और 256 जोड़ने पर दोस्तों यह आ जाएगा 6 और 1 7, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 377 कुछ आ रहा है, जबकि वहां पर 263 लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। ये सही है नहीं सही है? चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, बहुत ही प्यारा सा रंग बिरंगा सा क्वेश्चन है, मजा पूरा आने वाला है क्वेश्चन के अंदर और इसका भी लॉजिक आपको बहुत पसंद आने वाला है। देखते हैं कौन कौन कर पाता है। समय दे रहा हूं आपको 30 सेकंड, उड़ाइए आंसर सभी लोग जल्दी से। और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो। क्या बात है भाई, मुझे लगता है कि देखो कमेंट की जो गति है, स्पीड है, वो कम हो गई है, धीरे धीरे हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखें तो कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, कुछ लोगों का नहीं भी आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं? आओ देखते हैं दोस्तों किस हिसाब से आंसर लग सकते हैं। चलिए देखते हैं, आओ देखो। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, सभी लोग बड़े ध्यान से सोच समझ के, यहां पर है 26 और यहां पर है 34, बनाना है मुझको 458। तो जाहिर सी बात है या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन दोस्तों 26 का 34 में मल्टीप्लाई करने पर शायद आप सभी को समझ में आ रहा होगा बहुत बड़ी वैल्यू चली जाएगी, क्योंकि दोस्तों 26 का 26 में भी करोगे मल्टीप्लाई तो 676 पहुंच जाता है, ये तो फिर भी 34 है। तो इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते। अच्छा जोड़ने पर बात नहीं बैठ पाएगी, बहुत छोटी वैल्यू बनेगी, बड़ी है। तो एक्चुअली क्या किया देखो दोस्तों, अगर मैं यहां पर 26 का स्क्वायर अगर दोस्तों मैं यहां पर 26 का आधा और यहां पर अगर दोस्तों 34 का आधा जोड़ दूं तो बन जाएगा। आप कहोगे सर 26 का आधा 34 का आधा कैसे बन जाएगा? मैंने कहा बन जाएगा, देखो कैसे। दोस्तों अगर मैं इसका आधा करता हूं तो 13 मिलेगा और इसका आधा करता हूं तो 17 मिलेगा और दोनों का स्क्वायर अगर जोड़ देंगे तो 169 और 289 अगर आप जोड़ते हैं तो आंसर मिलेगा 458, जो कि आपको मिल भी रहा है। ये समझ आ गया? सेम यहां पर इसका आधा और फिर स्क्वायर करके जोड़ दो। सेम अपन यहां कर देते हैं, आओ उसको करते हैं, यहां कर दें, यहीं कर देते। चलो दोस्तों यहां पर 28 का आधा कितना हो जाएगा? 14 और यहां पर हो जाएगा 32 का आधा यानी कि 16। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों ये हो जाना चाहिए आपका 196 और 256 और दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 6 6 12, 12 का मतलब 2 और 2 मुझे मिल रहा है केवल यहां पर यूनिट पे, तो यही आंसर होना चाहिए 452, ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही है। ये समझ आया कि नहीं आया सभी को? ये क्लियर हो रहा है पक्का? चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, आ जाओ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, समय मिलेगा आपको 20 सेकंड। कोडिंग एंड डिकोडिंग का एक लड्डू सा क्वेश्चन है। एग्जाम में कोडिंग एंड डिकोडिंग एमटीएस में ध्यान रखना भर भर के आएगी। कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग के एसएससी एमटीएस में मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि 2021 में भी कोडिंग बहुत ज्यादा आई है, अनुमान है कि यहां भी आ सकता है। खैर आइए देखते हैं, लॉजिक बड़ा प्यारा है दोस्तों, देखते हैं कितने लोग कर पाते कितने लोग नहीं कर पाते। देखो समझना सभी लोग ध्यान से, देखो। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी? 8, 19, 14 और 10। यहां पर मुझे चाहिए 4, 11, 16 और 2। अब सोचो दोस्तों कैसे बन सकता है, फटाफट से सभी लोग देखो। तो यार ऐसे तो अगर देखा जाए तो 4 से ये 8 से ये माइनस का 4 जा रहा है, अगर यहां पर भी माइनस का 4, देखो आप इतना करके देख लिया ना, तुरंत देख लिया। देखो अगर इसमें माइनस का 4 हो रहा है तो यहां पर भी माइनस का 4 करोगे, 17 मतलब क्यों?
क्या आपको क्यू मिल रहा है कहीं भी? नहीं दोस्तों, पहला ऑप्शन कहीं भी क्यू का नहीं, पहला लेटर कहीं भी क्यू नहीं है। इसका मतलब ये आंसर तो हो नहीं सकता, बेकार हो गया। तो फिर एक काम करते हैं दोस्तों, आपको पता है कि देखो सीधे सीधे तो बात नहीं बन रही, और जब भी सीधे सीधे बात नहीं बनती तो हम तमराज किल्विश बन जाते हैं। बन जाओ भाई तमराज किल्विश। आओ दोस्तों तमराज किल्विश बन के इसको लगाते हैं, यानी कि क्रॉस कर दो आप। देखो बनाना है मुझको डी के पीवी, क्या कर सकते हैं? क्रॉस करो -6, क्रॉस करो -3, क्रॉस करो -3 और क्रॉस करो -6। तो 2 बार -6, 2 बार -3, तो यहां भी कर सकते हैं। तो क्रॉस करो -6 और -6, ये एल बनेगा। 21 में 6 घटाओगे तो ओ। दोस्तों एल के साथ ओ केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, आंसर आ गया आपका। पहला देखो, लास्ट देखो, आंसर बन गया, खत्म। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? क्लियर है? चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। 30 सेकंड का समय आपके पास में है। कैलेंडर्स उड़ा दो। कैलेंडर में तो उड़ाते नहीं है, कैलेंडर में तो हम खुद ही उड़ जाते हैं। क्यों? ऐसे ऐसे करके फुर फुर करके उड़ जाते तुरंत, तो बनना है नहीं क्वेश्चन किसी हाल में। कितना भी पढ़ा लो कैलेंडर, बोले सर आते नहीं है। चीकू, काजल गुप्ता तुम आई कि नहीं आई अभी? चलो इधर आओ। चीकू देख लेना कोई पिचका ना दो तुम्हें को। देखो दोस्तों यहां पर इस क्वेश्चन का आराम से आंसर निकाल सकते। देखो समझो, आपको पता है इसकी मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई है, सभी लोग सुनना ध्यान से। दोस्तों यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं 15 अगस्त 2012 को दिन दिया हुआ है आपको बुधवार यानी कि वेंसडे, और आपसे पूछा गया कि बताइए कि 15 अगस्त और 2023 को कौन सा दिन होगा। बहुत से तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को लगाने के, लेकिन अपन के पास दोस्तों इसका एक शॉर्टकट तरीका है, और वो क्या है? सिंपल है। जब भी डेट सेम होती है इसको टच नहीं करते, महीना सेम होता है टच नहीं करते, केवल दोस्तों साल अलग है तो साल की कैलकुलेशन करेंगे। कैसे दोस्तों? हम यहाँ 2012 से 2023 तक जाएंगे, ठीक है। अब देखो भाई मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पर। देखो 2012 में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? साल होते हैं दो प्रकार की, या तो नॉर्मल या तो लीप। नॉर्मल साल में विषम दिनों की संख्या 1 होती है और लीप साल में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। ये सब पढ़ा चुके हैं बेसिक। दोस्तों यहां पर देखो 2012 से लिखना शुरू करेंगे। 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। क्योंकि दोस्तों सॉरी 23 वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि लास्ट वाला कभी भी नहीं लिखते हैं, अपनी शॉर्ट ट्रिक है। बस इतना करना है इस पूरे क्वेश्चन में, केवल आपको इतना आना चाहिए करना, और वो आपको तरीका पता होना चाहिए। दोस्तों 2, 3, 4, 5, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 1 14। टोटल विषम दिनों की संख्या जोड़ने पर 14 आ रही है। 14 को 7 से डिवाइड किया, बचा अपना 0। तो क्या दोस्तों वेंसडे को 0 में जोड़ देंगे तो आंसर आएगा? जी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ऊपर वाला साल नॉर्मल साल नहीं है, एक लीप साल है, और लीप साल अगर ऊपर वाला होता है, और अगर दोस्तों यहां पर 29 फरवरी क्रॉस हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि फाइनल आंसर में से मैंने हमेशा आपको -1 करना सिखाया है। तो फाइनल आंसर में दोस्तों -1 कर देना, तो आंसर हो जाएगा वेंसडे -1, यानी कि मंगलवार, ट्यूसडे हमारा करेक्ट आंसर है। किसी भी मेथड से कर लोगे यही आंसर आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन चलो। अगला क्वेश्चन गिरा आपके सामने। समय मिलेगा 20, उड़ाइए आंसर सभी लोग। आओ देखो, अच्छा मुझे बताओ ये कितना है? 2, 6, 8, और यहां पर कितना है? 8, 2 और 6। दोनों साइड के नंबर एक जैसे हैं, तो क्या हम ऐसा नहीं लगा सकते कि दोनों साइड के नंबर को जोड़ने पर सेम वैल्यू आएगी? 8, 2, 10 और 6 16, और इसको भी जोड़ने पर कितना आ रहा है? 16। तो फिर यहां पर भी दोनों को जोड़ने पर 16 आ सकता है। आओ करके देखते हैं। 8 + 9 + 7, 8, 9, 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा? 24। ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें दोस्तों जोड़ने पर 24 आ रहा है? आओ देखते हैं। ये हो जाएगा 18, ये 2 और 10। मुझे नहीं लगता दोस्तों ये जोड़ने पर 24 बनेगा, गलत कर दो। ये 18 है, ये 1 है और ये 15 है। 15 और 18 वैसे ही दोस्तों 33 होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये 18,
ये 4 और ये 2, ये बन सकता है क्या? 18 2 20 24 बन गया भाई। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। बोथ साइड वैल्यू ऐड करने पर क्या आ रही है? सेम वैल्यू आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने 20 सेकंड। इनमें से विषम कौन सा होगा बताइए। और आप में से 90% बच्चे शायद इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं गलत। मान के चलो आपकी गलत कर ही देंगे सभी लोग, फटाफट से। रुपेश सर, बैंक एग्जाम के लिए आपकी कोई फ्री क्लासेस है? बिल्कुल रुपेश, आप बैंक एग्जाम के लिए सर्च करना आकाश चतुर्वेदी रीजनिंग बैंक एग्जाम, ऐसा सर्च करना। आपको बैंक एग्जाम वाईफाई स्टडी का सर्च मिलेगा, उस पर 89 वीडियोस पड़े हुए हैं जिसमें आपकी रीजनिंग बैंकिंग लेवल का बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इधर आओ। अब देखो भाई यहां पर ध्यान से, ये बताओ। अब आपको कि सर ये तो आसान सा लग रहा है, फिर ऐसा क्यों बोला आपने कि 90% लोग गलत कर सकते हैं? मैं बताता हूं। देखो दोस्तों, यहां पर ये है 11 का स्क्वायर, ये है 21 का स्क्वायर, ये है 19 का स्क्वायर, और ये है दोस्तों 41 का स्क्वायर है। अब स्क्वायर याद होना चाहिए, लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट्स हो तो आपको अब ये बात तो अभी तक रट गई होगी कि अगर सारे के सारे स्क्वायर बन रहे होते हैं तो हम वहां पर ये चेक करते हैं कि क्या कोई प्राइम नंबर का स्क्वायर तो नहीं है, क्या कोई इवन नंबर का स्क्वायर तो नहीं आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोस्तों एक प्राइम संख्या का स्क्वायर है, 19 भी एक प्राइम संख्या होती है, 41 भी प्राइम। प्राइम मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या। तो बचा क्या हमारे पास? बी ऑप्शन, यानी कि 441 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का सबसे तगड़ा क्वेश्चन है। समय दे रहा हूं आपको 40 सेकेंड। 2% व्यक्ति भी पूरी क्लास का क्वेश्चन को सही कर देना तो जो बोलो वो। 40 सेकंड दिया, 40 सेकंड उड़ाओ। देखो कैलेंडर वाला क्वेश्चन उसी को समझ में आएगा जो कैलेंडर्स हमसे बेसिक से पढ़ चुका होगा, क्योंकि जो मैंने बताया उसकी शॉर्ट ट्रिक उतना समझने के लिए आपको कैलेंडर्स का 3 घंटा मुझे देना पड़ेगा, तब तो वो चीजें समझ, जो जिसने पढ़ा है उसको आता है। इसीलिए मैं रोज कहता हूं दोस्तों, कोर्स शुरू हुआ है, पढ़ लो बेसिक से, पूरा का पूरा बेसिक पढ़ा रहे हैं, आके पढ़ लो। किसका वेट कर रहे हो? अभी ऑफर भी आ चुका है दोस्तों। ऑफर क्या है कि अगर आप 1 साल या 2 साल का कोर्स लेते हैं तो आपको 6 महीना एक्स्ट्रा फ्री प्लस 20% का डिस्काउंट अलग, कोड से और कॉइन से। तो ये दोस्तों ऑफर चल रहा है, अगर आप ले सकते हैं तो लेके आ जाइए, बढ़िया सा फिर बेसिक पढ़ेगी। क्यों, किसका इंतजार कर रहे हो? पता नहीं, अगर ले सकते हैं तो आ जाओ। अब देखो भाई 40 सेकंड के अंदर कितने लोगों ने सही लगाया बताओ जरा। भाई 255 आंसर दे रहे हैं मैक्सिमम, बोले सर 255 लगा दो आंसर। दोस्तों क्यों भाई 255 क्यों लगा दें? क्योंकि बाकी सब लोग दे रहे हैं 255 इसलिए। चलो एक काम करते हैं दोस्तों, 255 इज द रॉन्ग आंसर। चलो और बोलो। 255 तुक्का मार रहे थे, हमने पहले ही गलत कर दिया 255। अब और बताएं। अब सुनो ध्यान से, बनाना है दोस्तों मुझको 83, नीचे दिया है 3 2 4। अब 3 2 4 को जोड़ने पर तो मुझे नहीं लगता दोस्तों हम 83 तक पहुंच पाएंगे। 3 2 4 को मल्टीप्लाई करने पर मुझे नहीं लगता कि हम 83 तक पहुंच पाएंगे। तो आपको पता है कि जब भी कभी दोस्तों जोड़ने पर काम ना बने, मल्टीप्लाई करने पर काम ना बने, तो स्क्वायर क्यूब की मदद ले लिया करो। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो शायद ये 83 तक तो नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि ये भी दोस्तों छोटी छोटी वैल्यू ही बनेगी बस। लेकिन अगर मैं इनका क्यूब कर दूं तो शायद मैं 83 तक पहुंच सकता हूं। ये हो जाएगा दोस्तों 27, ये हो जाएगा आपके पास 4, और ये हो जाएगा आपके पास 64। दोस्तों 64, 27 और 4, क्या आपको लग रहा है 83 तक पहुंचा देगा? नहीं दोस्तों, 83 तक नहीं पहुंचाएगा, ये 83 से भी ज्यादा निकल जाएगा। बताओ कितना? 7 4 11, 11 5 15, सॉरी मैंने क्या कर दिया, सॉरी, ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों? 8, सॉरी 8, और ये कितना हो जाएगा? 64। जरा जोड़ो इनको, तो 7 और 8 15, 15 और 4, 15 4 कितना हो गया दोस्तों? 7 8 15 4 19, 19 की हासिल 1 2 और 1 3, 6 3 9। लो भैया 99 तक निकल गया। क्या सही कर रहा हूं ना मैं? 99 निकल गया। कितना निकल गया? 6 2 8 और 1 9। सही करा? हाँ बिल्कुल सही करा दोस्तों। यार ये तो 99 तक निकल गया, जबकि चाहिए तो हमको 83 था। अब क्या करें? अब इसमें थोड़ा सा जुगाड़ लगाओ, कुछ ऐसा करो दोस्तों। अच्छा मुझे एक बात बताओ सभी लोग सोच समझ के, कि अगर मैं 3 का क्यूब और केवल 4 का क्यूब जोड़ दूं तो कितना मिल रहा है मुझे? ध्यान से देखो जरा।
3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनना, 64 और 27 यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों 84 और 7 91। दोस्तों ये 91 में चला गया, 91, यानी कि इन दोनों वैल्यू को जोड़ने पर ही 91 है और चाहिए मुझे पीछे है। अब दोस्तों मुझे बताइए क्या ऐसा कर दूं कि आंसर, अब आपको सर सिंपल है, अगर मैं इस वाली वैल्यू को माइनस कर दूं, यानी कि अगर मैं इसमें 2 का क्यूब माइनस कर दूं तो क्या दोस्तों मुझे 91 में 8 माइनस करने पर 83 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भाई। इसका मतलब मैंने क्या किया, पहले तीसरे का क्यूब करके बीच वाले का क्यूब माइनस कर दिया। ये लॉजिक हो गया। ये समझ आया कि नहीं आया क्वेश्चन? तो सेम दोस्तों यहां पर चल रहा है, सेम यहां पर। अब आप बताओ आंसर क्या आएगा। तो पहले नंबर का क्यूब और तीसरे नंबर का क्यूब और बीच वाले का क्यूब माइनस, तो आप मुझे बताइए 5 का क्यूब, 6 का क्यूब और -4 का क्यूब करना नहीं करना है? अब दोस्तों मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊं, कैसा इस कैलकुलेशन को जल्दी करने का तरीका क्या है ये बताओ। सभी को पता है दोस्तों, हम इस कैलकुलेशन को पूरा नहीं करने वाले, केवल हम आखिरी की डिजिट देखेंगे यानी कि यूनिट डिजिट, और उससे आंसर आ जाएगा। कैसे देखो दोस्तों, 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। 6 का क्यूब 216 होता है। माइनस कितना करना? 64 का। मुझे बताओ 6 5 11 होता है, और 11 में से अगर आप 4 माइनस करोगे तो 7 बचेगा, और 7 का मतलब दोस्तों यूनिट पे 7 कहां दिख रहा है? केवल एक में। तो ऑप्शन नंबर बी ही तो हमारा करेक्ट आंसर होगा। खत्म कहानी। इसको कहते हैं भाई यूनिट डिजिट का दम। तो यूनिट डिजिट दोस्तों बहुत पावरफुल होती है, आपका टाइम बहुत बचा सकती है। इसलिए हमेशा कोशिश करा करो कि अगर यूनिट डिजिट अलग है तो आप इसी मेथड का यूज किया करो। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं पर आप लोगों का टाइम बहुत बचेगा। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा सबको? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। समय मिलेगा आपको 30 सेकेंड, उड़ाइए। इस शब्द से ये वाला शब्द बना के दिखाओ। मैं आप में से 3% व्यक्तियों को भी चैलेंज करता हूं कि 3% भी इसका आंसर बता दो। पूरी क्लास का 3%। कोशिश करो सभी लोग। चिन्मय साहू सर, स्टेट लेवल एग्जाम के लिए आपकी कौन सी क्लास करनी चाहिए? बेटा यही सारी वाली। और अन अकेडमी पर 4 क्लासेस होती हैं, वो एक अभी इसके जस्ट बाद होगी 11 बजे, जिसमें पूरी रीजनिंग का एक एक टॉपिक उठाते हैं। अच्छा उसके बारे में बता ही दूं दोस्तों, आज जो 11 वाली क्लास होगी बेहतरीन, आप लोगों की पसंदीदा क्लास, और मेरी तो सबसे फेवरेट है, क्योंकि यार ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। वेन डायग्राम जिसको पढ़ना आ जाना, आज बिल्कुल न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे वेन डायग्राम के। बस उसमें आपको पता है पेन पेपर कॉपी की जरूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस ऐसे बैठे रहो बढ़िया, बगल में रखो कोल्ड ड्रिंक, यहाँ रखो मैगी, आराम से मस्त आराम क्वेश्चन देंगे, बस लगा दे। दोस्तों वेन डायग्राम जिसको पढ़ना आ जाना 11 बजे, 11 बजे का लिंक आपको सामने मैंने ऊपर चैट पे पिन कर दिया है, ठीक है। जुड़ना कैसे बताऊंगा क्लास के लास्ट में। चलो इधर आ जाओ। बताओ भाई, सोचो क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर। बोले सर कुछ तो कर ही सकते होंगे। अब सुनना ध्यान से, अगर दोस्तों आप इन सभी की वैल्यू लेते हो तो क्या आपको लगता है कि दोस्तों इन सभी की वैल्यू से आप 41 बना सकते हो? मुझे तो नहीं लगता। इसको जोड़ने पर 41 तो नहीं आ रहा, तो ये कहां से आ गई? ये कहां से आ गई दोस्तों? ये 41 तो नहीं आने वाला। तो आप सुनना। अच्छा एक बात आप कहोगे सर वैल्यू को अगर अपोजिट करके लिख दें तो? मैंने कहा कर दो। दोस्तों अगर अपोजिट करोगे तो मुझे लगता है शायद बेकार हो जाएगा मामला, क्योंकि ए का अपोजिट जेड होता है, तो z की वैल्यू 26 हो जाएगी, और b का अपोजिट y होता है, y की वैल्यू ही 25 हो गई। इन दोनों को जोड़ने पर ही दोस्तों 41 से ज्यादा निकल गया। भाई यही तो सोचने का तरीका है कि सीधी सीधी वैल्यू को जोड़ने पर आ नहीं रहा, उल्टा कर सकते हैं, अपोजिट वो भी ज्यादा जा रहा है। तो फिर दोस्तों अब लगाओ दिमाग, यहां पर क्या कर सकते हैं मैं बताता हूं। देखो दोस्तों, a की ले लो सीधी वैल्यू, और b का l का ले लो अपोजिट यानी कि 15 की वैल्यू, b की ले लो सीधी सीधी, और डी का ले लो उल्टा यानी कि 23। डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, कर दो भाई 23। जरा इनको जोड़ के देखो कितना आ रहा है, जरा इनको जोड़ के देखो कितना आ रहा है। तो 5 और 1 6, 6 2 8, और 8 3 11, 11 की हासिल 1 2 2 4, लो भाई 41 आ गया।
इसका मतलब सभी वैल्यूज को जोड़कर नहीं आ रहा, सभी का अपोजिट नहीं आ रहा, एक जोड़कर एक उल्टा, एक जोड़कर एक उल्टा। ठीक, अब मुझे बताओ इसमें क्या आएगा, इसमें भी सेम हो रहा है, इसमें भी। अब ये बताओ u की दोस्तों सीधी सीधी वैल्यू ले लो, i का अपोजिट हो जाएगा r, b की सीधी सीधी वैल्यू ले लो, e का अपोजिट हो जाएगा v। अब ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए भाई, अपोजिट वाली भी सेम वाली भी। अगर इनको जोड़ दें दोस्तों 8 2 10, 10 2 12, 12 और 2 कितना हो गया 14। क्या 4 मिल रहा है कहीं पर आपको? क्या 4 तो मिल ही नहीं रहा। अरे रे रे रे, सॉरी सॉरी सॉरी, u की वैल्यू 21 होती है, सॉरी कितनी होती है दोस्तों 21, 21। तो एक कम कर दो, कितना बचा 3, और 3 कहां मिल रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर बी 63 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 63। अब सही है, अब सही है भाई। चले आगे, अगला क्वेश्चन। अच्छा लॉजिक है, मजा आया तो क्या कर सकते हो, फिर मजा आता, देखो मजा आता है तो क्या करते हैं हम लोग, लाइक करते हैं। लाइक देखने में हमें बड़ा मजा आता है, अगर आप हमें दिखा सकते हैं लाइक, 1400-1500 लोग देख रहे हैं, 500 लोगों ने लाइक करा है, बहुत नाइंसाफी है। डंडा कहां है मेरा, डंडा लाओ। नहीं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप मत सोचना, आप तो लाइक करो आराम से। वो तो डंडा इसलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में डंडे की जरूरत पड़ेगी ना आपको। चलो इधर आओ, इसका आंसर बताइए सभी लोग 20 सेकंड के अंदर, फटाफट से उड़ाओ। आपको बताना है दोस्तों, पर्पल, पर्पल का मतलब बैंगनी, बैंगनी यानी पर्पल, पर्पल का विपरीत का कलर कौन सा होगा। तो यहां पर जो आपको डाइस दिया हुआ है पासा, तो ये पासे के दोस्तों विपरीत निकालने के लिए आप लोगों को पता है कि 2 रूल होते हैं, रूल नंबर 1 या रूल नंबर 2। अगर दोस्तों आप इन दोनों को देखो तो यहां पर मुझे रेड दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, यहां पर मुझे रेड दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, तो भाई इसी में मुझे दिख गया सीधे सीधे रूल नंबर 2। और रूल 2 कहता है, क्या कहता है रूल 2, कि जब भी कभी किसी दो पासे को उठाओ और उसमें अगर कोई भी 2 नंबर कॉमन दिख जाए तो दोनों कॉमन को छोड़कर जो भी नंबर बच जाते हैं वह हमेशा एक दूसरे के विपरीत कहलाते हैं। ये होता है दोस्तों रूल नंबर 2। तो पर्पल का अपोजिट हमेशा येलो, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कितने लोगों ने येलो लगाया, बहुत बढ़िया, येलो येलो डर्टी फेलो, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, समय मिलेगा 20, कोशिश करिए सभी लोग। निमित साहू, हल्दी कलर, इनको हल्दी कलर याद आ रहा है, हल्दी कलर। हल्दी कलर पता है तुम्हें कब लगता है, तुम वही सोच रहे होगे हल्दी कलर है, शहनाइयां हल्दी इधर इधर। तुम्हें पता है निमित, अभी थोड़ी देर पहले हमने डंडा मंगवाया था, वो डंडे की वजह से तुम्हें हल्दी का कलर याद आ रहा है। कैसे जो डंडे पड़ते हैं तो जो लाल और नीला पड़ता है ना, तब भी हल्दी का कलर चढ़ता है, फिर नहीं हल्दी लगाते हैं। तो ज्यादा हल्दी कलर, तो क्लास पे ध्यान दो, हल्दी कलर क्या कर रहे हो, हल्दी कलर। देखो इनको हल्दी कलर याद आ रहा है, हल्दी भी 2 बार लगाई जाती है दोस्तों जिंदगी में, ठीक है ना। इधर आ जाओ। अब ये बताओ सी है, बी है और 128 है, क्या कर सकते हैं, ये 3 है और ये 2 है दोस्तों, 32। अरे यार बोले लड्डू क्वेश्चन हो गया। अब तो 32 से 128 वैसे ही बना देंगे हम लोग। देखो तो 32 का 4 में मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा 128 बन गया, खत्म कहानी। अब बताओ भाई ये कितना है, बोले 4, ये कितना है 8, तो 48 का दोस्तों मल्टीप्लाई कर दीजिए, किस में कर दीजिए, 4 में, कितना हो जाएगा, तो 8 चौक 32 यानी कि 2, 192 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलें फिर आगे अगले क्वेश्चन पर, चलिए भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो जाए। आज का सबसे तगड़ा लॉजिक, आप सभी को चैलेंज दे रहा हूं, ओपन चैलेंज। इस क्वेश्चन का आंसर बना के दिखाओ 30 सेकंड में। धीरेन्द्र यादव, मेरे लगवा दो सर हल्दी। आ जाओ, डंडा रखा अभी भी, आ जाओ आ जाओ। कह रहा मेरे लगवा दो सर हल्दी। सर मैं तो भाग कर शादी करूंगा। तुम भाग कर शादी करोगे, हल्दी नहीं लगवाऊंगा। देखो तुम देखो, भाग के शादी करने पर भी हल्दी तो लगती है, तब भी जब तोड़े जाओगे ना तो हल्दी तो तब भी लगेगी। हल्दी तो दोनों केस में लगनी है भाई, ठीक है, हल्दी से आप बच नहीं सकते कभी। इधर आओ। अब देखो भाई यहां पर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, आगे देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ,
354 से HI बनाना है। अरे यार ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, 354 से HI कैसे बनाते हैं? देखो दोस्तों, जितने लोग भी इसको 354 पढ़ रहे हैं और इसको 8 और इसको 9 पढ़ रहे हैं, क्योंकि H की वैल्यू 8 होती है, I की वैल्यू 9 होती है। पूरी क्लास को चैलेंज दिया कि पूरी क्लास में से कोई भी सॉल्व कर ले इसको विथ लॉजिक। अब एक बात अच्छा दोस्तों, अब सच बताएं, थोड़ी देर के लिए 354 को देखो, फिर 8-9 को देखो, फिर 8-9 को देखो, फिर आपको लॉजिक दिखने लगेगा इसके अंदर। मुझे तो दिख रहा है भाई। कैसे? देखो, अगर इन 3 और 5 को अलग से जोड़ दें तो मुझे 8 मिलेगा। वाह 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 वाह। और इसको दोस्तों अगर अलग से जोड़ दूं, ये लो बन गया भैया लॉजिक। लॉजिक ही खत्म हो गया ना। तो क्या मिल गया? तो 3 और 5 को जोड़ो और यहां पर दोस्तों 5 और 4 को जोड़ो, कितना मिल जाएगा? यहां पर मिलेगा 8, यहां पर 9। ये हो गया H और ये हो गया I। बोलो सही है? अब बताओ कौन सा वाला फॉलो नहीं करेगा? देखो भाई, 8 4 12 तो ये L है, ये L है, L छोटा वाला L जो होता है, और ये 8 6 14 N। सही है? ये भी सही है, ये भी सही है। तो 9 6 15 आए हाय, ये दोस्तों 14 आ रहा है, यही गलत आ रहा है। और 9 2 11 सही है, 5 2 7 सही है। तो कौन सा वाला गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय मिलेगा 20 सेकेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गलत मत करना भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो इधर आओ, देखो समझो। यहां पर दोस्तों पिंक का कुछ हिस्सा किस में रहेगा? थिंक में। सारे के सारे थिंक किस में रहेंगे? ब्लैक में। और ब्लैक का कोई भी हिस्सा कभी लेक में नहीं जा सकता। और सारे के सारे लेक किस में? देखो, सारे के सारे लेक हो जाएंगे स्पॉल में। ठीक, ये बताओ कुछ पिंक ब्लैक में है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। कोई भी थिंक लेक नहीं है दोस्तों। थिंक का कोई भी हिस्सा कभी लेक में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जब लेक का इस ब्लैक के साथ क्रॉस है तो थिंक भी नहीं जाएगा। सही है। और कोई भी ब्लैक स्पॉल नहीं है दोस्तों, ये नहीं कह सकते। देखो, ब्लैक का गोले का क्रॉस किसके साथ है? लेक के साथ। काफी लोग कहते हैं सर सारे के सारे फॉलो करेंगे, ऑल फॉलो। बहुत देखो कितने सारे लोगों का आंसर ऑल फॉलो आ रहा है, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला डाउटफुल में है। कैसे? देखो दोस्तों, यहां पर ब्लैक का क्रॉस किसके साथ है? केवल लेक के साथ। तो ब्लैक कभी भी लेक में नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों ब्लैक कभी स्पॉल में जा सकता। किसने मना किया? देखो होता क्या है, ये दोस्तों आप हैं और मैंने बोला कि आपका क्रॉस लगा हुआ इससे, ठीक है, तो आप कभी इसमें नहीं जा सकते। लेकिन मान लीजिए अगर इसके अंदर एक कमरा है और मैंने बोला कि आपका क्रॉस इस कमरे से लगा हुआ है, कि आप कभी भी इस कमरे में नहीं जा सकते। तो भैया मेरे इस कमरे में नहीं जा सकते, बट हॉल में तो जा सकते हो, कहीं भी घूमते रहो। तो दोस्तों यहां पर दूसरा तीसरा वाला डाउटफुल हो जाएगा। आंसर आएगा ओनली पहला और दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको उड़ाओ सभी लोग फटाफट से। रजनीश कुमार, सर रीजनिंग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब पर मिल जाएगा? नहीं बेटा, यूट्यूब पर चैप्टर बाय चैप्टर तो नहीं आएगा। एक नया बैच आया है 24 जून को अनअकैडमी प्लस पे, उस पर पढ़ सकते हैं आप। दोस्तों ब्लेस को ये लिखते हैं, इसको ये लिखते हैं, इसको लिखते हैं। लॉजिक बड़ा प्यारा है, मजा आएगा पूरा पूरा। देखो भाई पहले समझो कैसे। देखो दोस्तों b की वैल्यू 2 होती है, ये 12, ये 3 और ये 5। समझना, ये 5 है, ये 25 है, ये 7 और ये 11। पता क्या हो रहा है सब में? देखो क्या हो रहा है दोस्तों, 2 का डबल प्लस 1। देखो 2 दूनी 4 प्लस 1 5, 12 दूनी 24 प्लस 1 25, 3 दूनी 6 प्लस 1 7, 5 दूनी 10 प्लस 1 11। अब कोडिंग डिकोडिंग में भी दोस्तों नंबर सीरीज काम आ रहा है। ठीक है, इधर आ जाओ। ये 7, ये 9, ये 11, ये 8। 7 दूनी 14 प्लस 1 15, 9 दूनी 18 प्लस 1 19, 11 दूनी 22 प्लस 1 23, 8 दूनी 16 प्लस 1 17। आंसर बोलो, ओ आ जाएगा। ओ के बाद दोस्तों एस आ जाएगा, फिर डब्ल्यू और फिर क्यू। कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन नंबर बनेगा आपका लास्ट वाला। कहां चला गया लास्ट वाला? है 8 दूनी 16 प्लस 1 17। सही तो किया मैंने? तो ये कहां चला गया? अच्छा, तो मुझे लगता है इसमें लास्ट वाला मिसप्रिंट हो गया दोस्तों। इसको क्यू कर लो, ये क्यू होना चाहिए, जी प्रिंट हो गया ना, क्रू। इसको कर लो क्यू।
सही है ना, 8 दूनी 16 और 16 और 1 17। तो लास्ट वाले में क्या आना चाहिए था, Q आना चाहिए था। अब सही है, चलो तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। समय मिलेगा